सफलता का की एक ही है हार्ड वर्क। और आपको डेली हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। अगर आप काम के ऊपर डोमिनेट रहेंगे तो आपके लिए कठिन चीज़ें भी आसान रहेंगी। अगर आपका बैकलॉग लगता रहेगा तो फिर आपकी चीज़ें और टफ होती जाएंगी। और मुझे ऑब्स एंड गायनी में गोल्ड मेडल मिला है। इसका श्रेय मैं अपनी मम्मी, जो खुद एक ऑब्स एंड गायनी की डॉक्टर हैं, उनको देना चाहती हूँ, और मेरे दादा को, जिनका ये बचपन से विजन है कि उनकी पोती एक डॉक्टर बने। धीरे धीरे 1 स्टेप अ डे, थोड़ा करते रहो डेली, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। आप अपनी पढ़ाई करिए, अपने परिवार का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए और इन्जॉय करिए लाइफ, वो भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। मैं हूं आपके साथ कौशिक गुप्ता। इस वक्त यहाँ मौजूद हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहाँ पर ब्रिजेश पाठक ने जो आयु विज्ञान के संस्थापन थे, यहाँ पे उन्होंने बच्चों को सम्मान किया है। तो हमारे साथ एक वहाँ की छात्रा हैं जो कि प्रस्तुत हैं, और इनसे हम जानते हैं इनको कैसा लग रहा है, इनको सम्मान किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीपिका रमूला है और मैंने अपनी MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजी से की है। आपको कैसा लग रहा है? आपको गोल्ड मेडलिस्ट का मिला है, क्या लगता है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड टू माई पेरेंट्स ऑल्सो एंड माई टीचर्स हु हैव गाइडेड मी, जिन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। और सबसे बढ़कर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जहाँ मुझे ये अवसर मिला कि मैं अपनी प्रतिभा को निखार पाऊँ। थैंक यू सो मच। आप आगे के युवा के जो छात्र हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगी कि सफलता का की एक ही है हार्ड वर्क। और आपको डेली हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर हरमन सिंह है। हम अभी MBBS आज की डिग्री आज हमको मिल रही है। आपको गोल्ड मेडलिस्ट का मिला है, पद मिला है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, एकदम काफ़ी अच्छा महसूस। और इससे पहले भी हमको 2 बार जो है मेडल मिल चुके हैं। तो हमको MBBS में पहले भी मेडल मिले। आज 4 मेडल मतलब टोटल हमको मिल गए MBBS में। ये वाला डायरेक्टर्स मेडल था, ये उसको मिलता है जिसने 4 साल मिला के सबसे ज़्यादा अंक आए होते हैं। आगे के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि आपको वर्क के ऊपर डोमिनेट करना है, ना कि काम को आपके ऊपर डोमिनेट हो पाए। अगर आप काम के ऊपर डोमिनेट रहेंगे तो आपके लिए कठिन चीज़ें भी आसान रहेंगी। अगर आपका बैकलॉग लगता रहेगा तो फिर आपकी चीज़ें और टफ होती जाएंगी। और कि इनके पापा जो थे, जहाँ से ये जिस जगह से थे वहाँ पर ज़्यादा डिजिटल चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी आज ये गोल्ड मेडलिस्ट, और ये 4 बार मेडल पा चुके हैं। डायरेक्टर का पद मिला है। क्या नाम है? मेरा नाम सृष्टि गोयल है और मुझे ऑब्स एंड गायनी में गोल्ड मेडल मिला है। इसका श्रेय मैं अपनी मम्मी, जो खुद एक ऑब्स एंड गायनी की डॉक्टर हैं, उनको देना चाहती हूँ, और मेरे दादा को, जिनका ये बचपन से विजन है कि उनकी पोती एक डॉक्टर बने। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आगे के युवा को आप? कि मेहनत करो और फल हमेशा मिलता है, बस मेहनत करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा ढींगरा है। मैं मुजफ्फरनगर से रहने वाली हूँ। तो आपको गोल्ड मेडलिस्ट मिला है, तो आप कितना खुश हैं? आपको क्या लगता है आगे कैसे युवाओं को और क्या संदेश देंगे आप इसकी चीज़ के? सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी इस पर्पस से मत करिएगा कि मुझे एग्ज़ाम में टॉप करना है या गोल्ड मेडल चाहिए। हमेशा मैंने फर्स्ट अपना ये रखा था कि अपना 100% दो, बेस्ट दो, जितना कर सकते हो उतना करो। अल्टीमेटली जो आउटकम होगा वो आपके लिए परफेक्ट होगा, सूटेबल होगा। जितना आप ऑनेस्टली काम करोगे, जितना ऑनेस्टली आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हो, वो अल्टीमेटली रिवॉर्ड बैक हो जाता है। तो दिमाग में ये नहीं रखना है कि कुछ चाहिए, बिना कुछ चाहिए करो तो बेस्ट हो जाता है। मेरा ये। आपकी तैयारी और संघर्ष की क्या कहानी थी, कुछ बताइए। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया था 2014 में स्टार्ट किया था मैंने, तो 2014 से अभी 2026 हो गए मुझे, कितने 12 साल से मैं घर से बाहर ही हूँ। सबसे पहले मैंने प्रिपरेशन बहुत छोटे ही शहर से करी थी। मैंने बहुत ज़्यादा कोई कोचिंग्स नहीं की थी, बट अल्टीमेटली मुझे पहले आगरा मिल गया था MBBS में। उसके बाद फिर MD में मैंने और ज़्यादा अच्छे से किया था। तो मुझे बेस्ट इंस्टीट्यूट, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा था। RML से मैंने किया। उसके बाद मेरी ब्रांच भी यही पसंद की थी कि मुझे पीडियाट्रिक्स ही चाहिए, तो ब्रांच भी पीडियाट्रिक्स मिल गई थी। और अल्टीमेटली यहाँ की जो रेजिडेंसी थी, 3 साल की रेजिडेंसी, यहाँ के सीनियर्स, यहाँ के कंसल्टेंट बहुत सपोर्टिव थे। जो एक होता है ना कि रेजिडेंसी बहुत टॉक्सिक होती है और साथ में कोप अप करना, मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट आउटकम जो आया है वो यहाँ के सपोर्ट की वजह से ज़्यादा आया है।
और सेकंड, भरोसा रखो हमेशा कि आप अच्छे से करते रहो, बस चलते रहो चलते रहो। बहुत बार ऐसा होगा कि अप डाउन्स आएंगे, मन करेगा छोड़ने का कि छोड़ दो अब नहीं हो रहा है। बहुत बार हुआ है मेरे साथ ऐसा कि बहुत लंबा हो गया, इतना वेटिंग पीरियड रहता है, बट धीरे धीरे 1 स्टेप अ डे, थोड़ा करते रहो डेली, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आया आपने बताया, तो आगे के युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहला मैसेज मैं यही दूंगी कि अभी जो हम देख रहे हैं आ रही है जो जनरेशन्स, हम भी उसी जनरेशन में ही हैं ऑल्दो, बट थोड़ा सा स्ट्रेंथ बिल्डअप करना है। मतलब कि बहुत जल्दी गिव अप नहीं करना है चीज़ों को, कि थोड़ा सा अनफेवरेबल हुई तो हम लोग छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो हम गिव अप कर देते हैं या अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करने लगते हैं। ये सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए सबसे पहली चीज़ की भरोसा रखो, ट्रस्ट रख दो किसी पे भी। आपको अगर यूनिवर्स पे है, भगवान पे, जिस पे भी आपको भरोसा है, भरोसा रखो कि आप कर रहे हो काम तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और अपना 100% देते रहो, जितना कर सकते हो उतना करो बस। और इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? पेरेंट्स को, मेरे मम्मी पापा को। मेरी मम्मी की बहुत अच्छी हेल्थ नहीं थी शुरू से ही। जब मैंने सबसे पहले उनको बोला था कि मुझे मेडिसिन लेना है, तो मेरे घर की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं पढ़ने जा पाऊँ। मतलब घर में एक्चुअली एक ऐसी डॉटर की ज़रूरत थी जो हेल्प कर पाए, बट मम्मा ने कि नहीं ठीक है पढ़ाई, तो उन्होंने मुझे हमेशा पुशअप किया कि नहीं तू अपना पढ़ाई कर, बाहर जाना है कोई बात नहीं, ठीक है तू अपने सपने मत छोड़, कि कहीं बाद में जाके ये रिग्रेट ना हो कि किसी घर की सिचुएशन की वजह से नहीं हुआ। अल्टीमेटली मैंने ये देखा कि इतने सालों में वो सिचुएशन भी फेवरेबल होती चली गई। मतलब जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता रहा या मैंने छोड़ा ही नहीं कि नहीं मुझे करना ही करना है, तो फैमिली भी बहुत सपोर्टिव हो गई, सब कुछ सपोर्टिव हो गया। बहुत धन्यवाद। आप मेरा नाम डॉक्टर वैष्णवी श्रीवास्तव है। आपको कैसा लग रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट का पद मिला है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है इस समय, मैं बहुत खुश हूँ और आई कांट एक्सप्लेन दिस कम्प्लीटली बट आई एम रियली वेरी हैप्पी। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? मेरे पापा, मेरी बहन, मेरी मम्मी, स्पेशली मेरी मम्मी, और मेरे सारे दोस्त, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। तो मतलब कुछ जैसे लोग कहते हैं बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं इस फील्ड में, तो क्या मतलब कैसी तैयारी और संघर्ष का जो भी आपकी कहानी थी क्या था उसमें, कुछ थोड़ा बताइए। मतलब मेरे नीट के टाइम पे थोड़ा सा था, मुझे उस टाइम काफ़ी स्ट्रेस रहता था, लाइक हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। हम लोग 12th के बाद कम्प्लीटली घर से बाहर निकले थे और हमें तैयारी करनी थी, और नीट जैसा एग्ज़ाम बहुत ही प्रेशर वाला होता है, काफ़ी टफ था मेरे लिए। और फर्स्ट टाइम था मेरा बाहर आना, लाइक हम लोग बहुत स्मॉल सिटी से हैं, वहाँ इतनी कोचिंग की फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ लखनऊ में स्टेप किया और मैंने कोचिंग की, मैंने काफ़ी मेहनत की मैंने, पर हमेशा थोड़ा सा डाउट रहता था कि लाइक क्या हमारा सिलेक्शन होगा, हमारा होगा, बट एट द एंड हो गया, वी मेड इट एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर गॉड। आगे के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? आप अपनी पढ़ाई करिए, अपने परिवार का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए और इन्जॉय करिए लाइफ, वो भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं किस तरह छात्र बहुत ही खुश हैं और वो युवाओं को एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि अपनी कोशिश बिल्कुल मत छोड़िए, आगे बढ़िए। और बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर लें। आप आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, हो सकता है एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। कैमरा पर्सन साहिल के साथ फर्क इंडिया, कौशिकी गुप्ता, लखनऊ।